हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन द डिजिटल कॉमर्स सॉल्यूशन। जहां पर आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का एक टॉपिक जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के ऑलरेडी हम बिल्कुल अब कंप्लीशन स्टेज पर पहुंच चुके हैं। ऑलरेडी हमारे 9 पार्ट इसके आ चुके हैं और हम अपने लास्ट पार्ट पर हैं, दैट इज द पार्ट नंबर 10। और पार्ट नंबर 10 में हम अपना कंप्लीट करने वाले हैं। पार्ट नंबर 10 में हम अपना कंप्लीट करने वाले हैं क्या? अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड एक टॉपिक। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं कौन कौन से, लेक्चर नंबर 7, लेक्चर नंबर 8, लेक्चर नंबर 9 और ये है हमारा 10th। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड हमारे ये 4 लेक्चर्स यहां पर अवेलेबल हैं, जिसमें हमने हर एक पार्ट को कंप्लीट करा है, जिसमें कि अब बिल्कुल हम लास्ट वाले पार्ट पर हैं और इसके अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2, जिसको नाम दिया है हमने अपने अकॉर्डिंग स्पेशल केस। क्या इसके अंदर स्पेशल केस है, कैसे हमें कैलकुलेट करना है, ये सारी चीजें हम यहां पर इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर नंबर 7, 8, 9 नहीं देखा है, तो पहले मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वो पहले लेक्चर नंबर 7 देखें, 8 देखें, 9 देखें और उसके बाद यहां पर 10 पर आए। एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से यहां पर क्लियर होने वाला है अगर आप सीक्वेंस से इन सारे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं तो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 कौन सा है? जहां पर आपको नए वाले पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी होती है, यानी ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड पॉइंट है। इसके अंदर आपको नए वाले पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी होती है, उसे सिंपली क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। और इसे फाइंड आउट करने के हमारे अकॉर्डिंग 2 केसेस हैं, एक सिंपल केस और दूसरा की स्पेशल केस। तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा है उन्हें सिंपल केस बहुत अच्छे से समझ में आ गया था और अब हम यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं अपना स्पेशल केस। सिंपल और स्पेशल में क्या डिफरेंस होता है, ये जैसे ही हम स्पेशल केस करेंगे आपको यहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ही हम ऑलरेडी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो बात कर रहे हैं अब हम स्पेशल केस की। बहुत बड़ा बड़ा करके हाईलाइट कर दिया है कि ये कौन सा केस है, स्पेशल केस है। क्यों है, देखते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम सारी चीजों को कंक्लूड कर लेंगे कि स्पेशल क्या है और सिंपल क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ध्यान से अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन के एंड तक आपको एक एक पॉइंट क्लियर होने वाला है कि क्या है सिंपल, क्या है स्पेशल, कैसे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर पहले इस क्वेश्चन को सबसे पहला काम हमारा रहता है ऑब्जर्वेशन का, कि हम ऑब्जर्व करेंगे। सर ऑब्जर्व करने के बाद देखेंगे हमें क्या क्या चीजें यहां पर कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन में दे रखा है ए एंड बी आर द पार्टनर। नॉर्मल पार्टनर लिए हमने ए एंड बी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। पीएसआर कितना है इनका, 3:1 है। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। सी को हमने यहां पर 1/4 शेयर के लिए एडमिट करा है। ठीक है जी, मेन पॉइंट्स को हम पहले ही हाईलाइट कर लेते हैं जिससे कि बाद में कंफ्यूजन ना हो और सारी चीजें हमें क्या रहे, रिकॉल रहे। इसके बाद क्वेश्चन में बैलेंस शीट को भी ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में है ये है हमारी लायबिलिटीज और ये है हमारी एसेट। सर बताने की क्या जरूरत है, पता ही है, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये हमारी लायबिलिटी होती है, दे रखी है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का भी पार्ट होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये भी सर हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट है। बाकी कैपिटल दे रखी है ए और बी की 54 एंड 35,000। बैलेंस शीट का टोटल है 1,16,100। ठीक है जी, स्टॉक है 15,000 का। डेटर्स लेस प्रोविजन दे रखे हैं 2,000 रुपए के, यानी फाइनल 48,000 की नेट अमाउंट ऑफ डेटर है। इन्वेस्टमेंट है, कैश है और गुडविल भी दे रखी है। ये गुडविल कौन सी है सर? ये गुडविल होती है ऑलरेडी अपीयर्स, इसे हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। तो बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करने से ये फायदा है कि जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है पहले ही पता चल जाते हैं। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है, वो भी पहले पता चल जाती है। कुछ स्पेशल पॉइंट हैं उस बैलेंस शीट के अंदर तो वो पहले ही हमें रिकॉल हो जाते हैं। इसलिए ऑब्जर्वेशन इज मस्ट। एक बार अगर पढ़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी चीजें एक बार आपके माइंड में आ जाएंगी। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। The following adjustments were agreed upon। क्या है एडजस्टमेंट? सी ब्रिंग इन ₹16,000। सी 16,000 रुपए लेकर आएगा, किस चीज के, गुडविल के। एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेन जो पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर है वो सिर्फ यही पॉइंट है। इसी वजह से हमने इसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पार्ट बनाया है कि यहां पर जो सी है, जो नया पार्टनर है, उसकी कैपिटल नहीं दे रखी। सर उस कैपिटल को हमें क्या करना होता है, उस कैपिटल
को हमें यहां पर फाइंड आउट करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है फाइंड आउट? हमें करना पड़ता है एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, जैसे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है ठीक हमें बिल्कुल वैसा यहां पर करना है। और यहां पर इसने कहा है सी विल ब्रिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सी विल ब्रिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सी अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आएगा। अपना हिस्सा कितना है? 1/4 है सर, 1/4 है सी का शेयर। किसमें? टोटल कैपिटल में। टोटल कैपिटल में यानी सी यहां पर जो अपनी कैपिटल लेकर आएगा वो टोटल कैपिटल का 1/4 होगा। वो क्या होगा? टोटल कैपिटल का 1/4 होगा। अब ध्यान से 1 मिनट और लगेगा, ठीक है? इन दोनों डिफरेंसेस को समझ लीजिए। जैसे कि अभी हमने क्या कहा, सी कितना लेकर आएगा सर? 1/4 लेकर आएगा। किसका? टोटल कैपिटल का। टोटल कैपिटल में ए भी इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड और सी भी, यानी इन सब का जो टोटल होता है, इस टोटल का सी 1/4 लेकर आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, दैट इज योर स्पेशल केस। अगर ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है तो ये आपका स्पेशल केस है। और अगर क्वेश्चन में दे रखा है सी विल ब्रिंग 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ए और बी की कैपिटल का 1/4 लेकर आएगा, तो वो केस हमारे अकॉर्डिंग होता है सिंपल। इन दोनों में बहुत अच्छे से डिफरेंस क्रिएट कर लीजिए, यहीं पर क्वेश्चन सही होते हैं। और यहीं इसी पॉइंट पर अगर क्लैरिटी ना हो तो यहीं पर क्वेश्चन गलत भी होते हैं आपके। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है सी विल ब्रिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब है सी 1/4 लेकर आएगा। किसका? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म तो सर अभी हमें पता ही नहीं है, वो तो हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे करेंगे वैसे वैसे हमें क्लैरिटी आएगी। आगे देखते हैं। बेड डेट्स 3000 के हो गए, रिवैल्यूएशन में जाएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 4500, ये भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। और एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी दे रखा है। कितना डिसाइड हुआ है जी? लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज ₹2000। 2000 रुपए की लायबिलिटी डिटरमाइन हुई है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स दे रखे हैं यहां पर। और करना क्या है इसके बेसिस पर? प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन में अकाउंट पूछे गए हैं या जनरल एंट्रीज पूछी गई हैं। जो चीज पूछी गई है सिर्फ स्पेसिफिकली वही आपको बना के दिखाना है, उसके अलावा कुछ नहीं बनाना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो चीजें पूछी गई हैं स्पेसिफिकली उसी पे काम करना है। आगे फिलहाल हमें सारे अकाउंट बनाने हैं, तो ठीक है, फॉर्मेट हमारे रेडी हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, बैलेंस शीट का, अलोंग विद द वर्किंग नोट। क्लैरिटी के लिए वर्किंग नोट जरूरी है, तो हम इसे यहां भी इंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन में कितने पार्टनर दे रखे हैं सर? ए और बी 2 पार्टनर हैं। रेशियो कितना है? 3:1 है। शॉर्ट में लिख लेते हैं, ए एंड बी आर द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:, कितना है? 3:1 है। सी एक नया पार्टनर एडमिट करा है आपने। कितनी कैपिटल? सर कैपिटल तो बता ही नहीं है, 1/4 करके कुछ बताया है कि टोटल कैपिटल का लेकर आएगा। और गुडविल के बारे में क्या बता रखा है? गुडविल कितनी लेकर आएगा? 16,000 रुपीज, 16,000 रुपए गुडविल लेकर आया है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। जनरल एंट्रीज की बात करें तो हमें एंट्री जो बनानी पड़ती है, पहली एंट्री बनानी पड़ती है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश में लेकर आया है तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा। कैपिटल के अमाउंट सर अभी पता ही नहीं है तो हम लिख ही नहीं सकते, लेकिन क्या दूसरी अमाउंट लिख सकते हैं? हाँ सर, गुडविल तो लिख सकते हैं और इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं हम अपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। सर ये तो हम कर ही सकते हैं, तो हम ठीक है सेकंड एंट्री भी बना लेते हैं। सेकंड एंट्री हमारी यहां पर बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इस क्वेश्चन में हमारे होने वाले हैं ए और बी, क्योंकि हमें पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिंपल वाला केस है, सिंपल वाले केस में 3:1 ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल कर आएगा। तो अगर इस 16,000 रुपीज को मैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये अमाउंट कितनी आएगी सर? 12,000 एंड 4,000। ठीक है जी, पहली एंट्री अभी हमारी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है सर? कैपिटल तो पता ही नहीं है, लेकिन हम सेकंड एंट्री को तो कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड एंट्री हमने कंप्लीट कर ली। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। बेड डेट्स 3,000 रुपीज के हो गए हैं। बेड डेट्स अमाउंट रुपीज 3,000, ऑलरेडी एक प्रोविजन है 2,000 रुपए का, तो क्रिएशन हमारा कितने से होने वाला? 1,000 से होना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स, यहां पर कितने अमाउंट से दिखा देंगे सर? 2,000 का ऑलरेडी है, तो 1,000 रुपए से क्रिएशन हो जाएगा। डेटर्स कितने के हैं? डेटर्स हैं 50,000 रुपीज के। 2 + 1 3,000 हो गया है, यानी रिवाइज वैल्यू ऑफ डेटर्स जो अब हमें यहां पर दिखानी पड़ेगी, रिवाइज वैल्यू ऑफ डेटर जो अब हमें दिखानी पड़ेगी वो होगी हमारी 47,000 की।
हम क्या करते हैं सर, जो रीवैल्यूएशन में पॉइंट आया हैंड टू हैंड हम उसे रीवैल्यूड करके यानी अपनी बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, अपने टाइम को बचाने के लिए। अपने टाइम को अगर बचाना है तो हैंड टू हैंड इसे दिखाना है, और अगर टाइम को वेस्ट करना है तो ठीक है जी, जैसे मर्जी आपकी वैसे कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट यहां पर दे रखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ₹4500। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉइंट है, एग्जामिनेशन में आने वाला पॉइंट है सर ये। क्या है इसके अंदर, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹4500 की रह गई। इन्वेस्टमेंट कितने के हैं, 7000 रुपए के हैं। इन्वेस्टमेंट 7000 रुपए के हैं, मार्केट वैल्यू अगर आपकी ₹4500 रह गई, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितने से डिक्रीज हो गया, ₹2500 से डिक्रीज हो गया। अगर क्वेश्चन में यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं होता, अगर क्वेश्चन में यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं होता, सीधे सीधे इस 2500 रुपए को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर दिखा देते। यस और नो, बिल्कुल दिखाते सर। डिक्रीज इन एसेट है, हम इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा देते, लेकिन यहां पर ऑलरेडी क्या है, इसका एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, कितने का, ₹4100 का, यानी जितना भी डाउनफॉल होगा दैट विल बी एडजस्टेड थ्रू दिस रिजर्व। इस रिजर्व में से एडजस्ट करना है, यानी कि सर इसकी जो एंट्री बनानी पड़ेगी, हमें क्या बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेके समझते हैं। यहां पर स्पेशल एंट्री है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट कितना था, ₹4100। कितने के इन्वेस्टमेंट कम हो गए, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपके हो गए ₹2500 से कम, तो बैलेंस कितना बचा सर, 41 माइनस 2500, ₹1600 का जो प्रॉफिट बच गया हमारा, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर, वो हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1600 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये अमाउंट निकल कर आएगी 1200 एंड 400, यानी कि अगर देखा जाए तो ये इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट हो जाएंगे आपके जितने भी डिक्रीज हुए 2500 से, एंड द रेस्ट अमाउंट ऑफ ₹1600, 1600 रुपए जो बच गया हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर रिवैल्यूएशन में कुछ जाएगा, सर रिवैल्यूएशन तो आया नहीं, तो रिवैल्यूएशन में इसका कोई भी पॉइंट नहीं जाएगा। इसकी पोस्टिंग कहां होगी सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और सर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे। ठीक है जी, तो इस एंट्री के अकॉर्डिंग हमें इसका ट्रीटमेंट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन में मान के चलो कि आएगा ही आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट रिवैल्यूएशन में तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं आया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, मार्केट वैल्यू के बाद लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹2000। एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है आपने। सर हमारे पास एक वर्कमैन कंपनसेशन फंड है ₹6000 का। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कर को कंपनसेट करने के लिए हमने एक्यूमुलेटेड फंड रख रखा है ₹6000 का, जिसमें से कितनी लायबिलिटी डिटरमाइन हुई है सर, ₹2000 की लायबिलिटी डिटरमाइन हुई है। पैसा बच गया, हाँ सर 4000 फिर भी बच गए, तो ₹6000 का वर्कमैन कंपनसेशन फंड था, लायबिलिटी डिटरमाइन हुई ₹2000 की, ₹4000 जो फंड बच गया वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर्स में। हाँ सर कर देते हैं, तो उसके लिए एक एंट्री और बना लेते हैं। एक एंट्री क्या बननी चाहिए सर, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट कितना सर, ₹6000 से, टू लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितनी बनी सर, ₹2000 की, और बाकी जो ₹4000 बच गया सर उसे तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम ए और बी में, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था हमारा कितना, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, ये एंट्री निकल कर आएगी। इस एंट्री के थ्रू हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। देखा जाए रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा, रीवैल्यूएशन में इस एंट्री के थ्रू कोई भी पोस्टिंग नहीं होगी। ये जो लायबिलिटी डिटरमाइन हुई है इसे बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे अपनी लायबिलिटी साइड में, और ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे वहां से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी। यानी कि अगर देखा जाए तो रीवैल्यूएशन में सिर्फ हमारी एक ही एंट्री आई है। उस रीवैल्यूएशन को हम यहां पर सबसे पहले क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो यहां पर हमारा प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस निकल कर आएगा, कितना, ₹1000 का। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में बाय लॉस, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दैट विल बी ₹750 एंड 250। यहां तक कोई डाउट नहीं सर, कोई भी कंफ्यूजन नहीं सर, आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, मेन क्या करना है, मेन है यहां पर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसी के अंदर हमें यहां पर क्या चीज कैलकुलेट करनी है, उसी के अंदर हमें कैलकुलेट करनी है अपनी कैपिटल। ठीक, इतना हो गया है। कैपिटल अकाउंट की बात करें, ए बी सी आर द पार्टनर, 2+1, तीसरा एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है सी। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम दिखाते हैं ओपनिंग बैलेंस with the name of buy balance brought down। ए और बी का कितना है सर, 54,000 एंड 35,000। ए का बैलेंस है 54,000 और बी का बैलेंस कितना है 35,000।
इसका तो बैलेंस ही नहीं होता सर, ये तो नया पार्टनर है, इसके में पोस्टिंग होगी सर इस वाली एंट्री से, इस वाली एंट्री से पोस्टिंग कर सकते हैं सर, अमाउंट तो पता नहीं, अरे तो पोस्टिंग तो कर ही सकते हैं, तो सी के कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे बाय कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी है सर, ये तो पता ही नहीं, ये ही तो फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, निकालेंगे, अभी देखेंगे कैसे निकालेंगे। अभी मेन पार्ट तो यही है इस क्वेश्चन का कि इसमें हमें कैपिटल को फाइंड आउट करना है, और सी कितनी कैपिटल लेकर आया है, बताया था सर कितनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया, कितनी प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट का मतलब अपने प्रोपोर्शन की, अपने प्रोपोर्शन की मतलब अपने हिस्से की। ठीक है जी, निकाल लेंगे। इसके बाद जो सेकंड एंट्री बनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, और बी में पोस्टिंग कर देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अमाउंट कितनी है सर, अमाउंट है 12,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज। ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री जो बनी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू इन्वेस्टमेंट टू ए टू बी, यानी ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की जो अमाउंट है वो है हमारी 1200 रुपीज एंड 400 रुपीज। ठीक है सर। नेक्स्ट एंट्री से भी क्या कोई पोस्टिंग होगी पार्टनर्स कैपिटल में? हाँ सर, पार्टनर्स कैपिटल दिख रहे हैं, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अमाउंट विल बी रुपीज 3,000 एंड 1,000। सर ये पोस्ट हो गया। इसके अलावा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होता सर हम यहां पोस्ट कर देते, लॉस है सर क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। कितना है सर 750 एंड 250। इसके अलावा कोई और हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया है, ईपीएफ सर पहले ही बता दिया था, ये तो हमारी लायबिलिटी होती है, बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, और कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है और कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं है। लेकिन सर गुडविल हमने पहले ही पढ़ा था सर, गुडविल पहले ही पढ़ा था। गुडविल क्या है? ऑलरेडी अपीयर्स है। कितनी है? 40,000 रुपीज है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स को राइट ऑफ कर देते हैं। एंट्री अगर आपको ध्यान हो तो बहुत अच्छी बात है, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। एंट्री बनती है क्या? ए डेबिट बी डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो टू गुडविल के नाम से ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही ये होती है राइट ऑफ। इसे भी कर दिया सर, यानी जितने भी आइटम पोस्ट होने थे वो सारे हम पोस्ट कर चुके हैं। ओपनिंग बैलेंस आ चुका है, कैपिटल के लिए बाय कैश लिख दिया है, अमाउंट नहीं पता उसे फाइंड आउट करना है। प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो गए, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉसेस हो गया, सारी चीजें हो गई हैं, सारी चीजें हो गई हैं। क्या अकाउंट को बैलेंस करा जा सकता है? हाँ सर, ए और बी को करा जा सकता है, लेकिन सी को कैसे करें? सी की तो कैपिटल ही नहीं पता, तो कोई बात नहीं, ए और बी को कर सकते हो। हाँ सर कर सकते हैं, तो ए और बी को कर लो। ठीक है जी। तो अगर हम यहां पर ए और बी का बैलेंस निकालें तो इसे हम टू बैलेंस सी डी के नाम से लिखेंगे। टू के ऊपर लाइन क्यों नहीं आ रही जी? चलिए जी, आ गई फाइनली। तो टू, इसका ए और बी का बैलेंस निकालें, कैलकुलेटर की नीड रहेगी, निकालते हैं ए और बी का बैलेंस। ए का बैलेंस आया सर हमारा 54,000 प्लस 12 प्लस 1200 प्लस 3,000। ए का टोटल आया जी 70200। ए का बैलेंस टोटल है सर 70200, माइनस करेंगे 750 और माइनस करेंगे 30,000 रुपीज। ए का बैलेंस निकल कर आया 39450। 39450। क्या ए में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, सिंपल करना है, टोटल करो, डेबिट साइड वाले सारी वैल्यूज माइनस कर दो। 39450 इसका बैलेंस है। बी की अगर बात करें सर, बी का टोटल कर लेते हैं 35,000 प्लस 4,000 प्लस 400 प्लस 1,000, टोटल आया जी 40400। 40400 और माइनस कर देंगे इसमें से 250, माइनस कर देंगे 10,000, इसका बैलेंस आया 30,150। ए को बैलेंस कर लेंगे, बी को बैलेंस कर लेंगे, सी की कैपिटल निकालनी है। सी की कैपिटल निकालने के लिए पहले आपको इन दोनों को बैलेंस करना ही पड़ेगा। सिंपल केस की बात होती, इन दोनों का टोटल कर लेते और सीधे उसका 1/4 निकाल देते, लेकिन ये सिंपल केस नहीं है। ये क्या है? ये सर स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है सर? जिसमें कैपिटल जो निकल कर आएगी सी की कितनी कैपिटल लेकर आनी है सर? सी की जो कैपिटल लेकर आनी है वो लानी है सर हमें 1/4 किसका? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का। तो अब एक काम करते हैं, ए और बी की कैपिटल तो लिख ही सकते हैं, तो अगर ए की कैपिटल मैं लिखूं तो ये हो गया 39450। बी की कैपिटल ए लिख देते हैं, यहां पर बी लिख देते हैं, बी की कैपिटल है 30150। सी की कैपिटल सर 1/4 निकालनी है, और ये 1/4 किसकी है? 1/4 इन दोनों का नहीं है, 1/4 है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जो कैपिटल आपकी यहां पर निकल कर आएगी। ठीक है जी,
इतनी बात समझ में आ गई। टोटल कैपिटल तो हमें पता नहीं है, तो हम एक छोटा सा स्टेप लगा लेते हैं। टोटल कैपिटल को हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं 1। टोटल कैपिटल को एज्यूम कर लेते हैं 1, क्या कर लेते हैं 1, और 1 में से माइनस कर देते हैं सी का शेयर। सी का शेयर कितना है 1/4, तो रिमेनिंग जो बचा वो बचा 3/4। 3/4 शेयर किसका है सर, ए और बी का है। क्या करा हमने, टोटल कैपिटल को एज्यूम कर लिया 1 में से माइनस करा 1/4, बैलेंस कितना बचा 3/4। क्या 3/4 की वैल्यू पता है? हाँ सर 3/4 की वैल्यू तो पता है। 3/4 की जो वैल्यू है वो है इन दोनों का टोटल। तो अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं 30150 प्लस 39450, तो इन दोनों का टोटल है 69600। 69600 जो टोटल है वो 3/4 की वैल्यू है। तो अगर मुझे यहां पर फुल वैल्यू निकालनी है, तो फुल वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं 69600 इनटू इसका रेसिप्रोकल कर दूं 4/3, तो मुझे पता चल जाएगी इसकी फुल वैल्यू। इनटू 4/3, ये वैल्यू निकल कर आ गई है 92800। ये फुल वैल्यू आ गई। कितनी आ गई हमारी फुल वैल्यू? 92800। ये वैल्यू मुझे यहां पर पता चल गई सर 92800। तो अगर मुझे ये वैल्यू 92800 पता चली गई, तो मुझे क्या निकालना है सर, इसका 1/4 निकाल देना है। और अगर मैं सीधे सीधे इसका 1/4 यहां पर निकालूं डिवाइडेड बाय 4, तो ये अमाउंट निकल कर आ गई हमारी 23200। 23200 23200 ये इसकी कैपिटल निकल कर आ गई। क्या करना पड़ा? सिंपल सा एक स्टेप लगाना पड़ा। सिंपल सा एक स्टेप लगाना पड़ा जिसमें टोटल कैपिटल को मैंने क्या एज्यूम करा 1, बस इतना ही करा। टोटल कैपिटल को 1 एज्यूम करा, 1 में से माइनस करा 1/4, 3/4 निकल कर आ गया। 3/4 को इसके इक्वल रखा और यहां पर निकाल दी फुल वैल्यू। जैसे ही फुल वैल्यू आ गई, फुल वैल्यू का आपने 1/4 निकाल दिया। जैसे ही फुल वैल्यू निकल कर आ गई, आपने उसका 1/4 निकाल दिया और यहां पर निकल कर आ गई सी की कैपिटल। क्या कहा गया था क्वेश्चन में? कहा था सी विल ब्रिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सी अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आएगा, और जब भी ये कहा हो तो यहां पर अपने हिस्से का मतलब टोटल कैपिटल में, और टोटल कैपिटल का जब भी ये 1/4 निकल कर आएगा तो उसमें आपको यही स्टेप लगाने हैं, यानी 1 - 1/4 करना है और इस तरीके से कैपिटल निकालनी है। सिंपल केस में, स्पेशल केस में बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। यानी जब भी आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज दे रखी है। लैंग्वेज से ही डिफरेंशिएट होंगे दोनों पॉइंट, और अगर वहां पर आपने उसको ऑब्जर्व करने में थोड़ी सी भी गलती करी तो यहां पर क्वेश्चन आपका गलत। लेकिन हमने तो बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर लिया और पकड़ लिया कि क्वेश्चन के अंदर क्या पॉइंट दे रखा है। अब क्या बचा सर? अब इसकी वैल्यू पता चल गई कितनी, 23200। तो सर हम यहां पर भी लिख देंगे 23200। ये कहां से आई है सर? यहां से आई है 23200। तो सर इसका भी टोटल आ जाएगा। टोटल कितना हो गया है? 213,639,200। सर कैश की भी वैल्यू आ गई। अभी कैश अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, कैश का बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो मेन जो प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन की कि कैपिटल नहीं दे रखी है, वो तो फाइंड आउट कर ली। अब क्या बचा सर? अब बैलेंस शीट को टैली कर लो बस, अब कुछ नहीं बचा। बैलेंस शीट में रेस्ट ऑफ द लायबिलिटीज और रेस्ट ऑफ द एसेट की पोस्टिंग करनी रह गई है, वो हम करते हैं। रेस्ट ऑफ द लायबिलिटीज में सबसे पहले ईपीएफ बचा है हमारा 17,000 रुपीज का, हम यहां पर दिखा देंगे ईपीएफ। ईपीएफ हमारी होती है लायबिलिटी, एज इट इज दिखा देंगे। और इसके बाद क्या है सर? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की हमारी लायबिलिटी क्रिएट हुई थी। कितनी? वर्कमैन कंपनसेशन की जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है सर वो भी दिखा दीजिए 2,000 रुपीज से। वर्कमैन कंपनसेशन फंड आ जाएगा हमारा 2,000 रुपए से। और क्या है जी इसके बाद? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये तो हो गया एडजस्ट। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हो गए हैं, ठीक है। लायबिलिटी साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। कम ऑन द एसेट साइड, एसेट साइड पे सबसे पहले दे रखा है स्टॉक। क्या स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट थी सर? स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। स्टॉक एज इट इज आ जाएगा कितने का? 15,000 रुपीज का। स्टॉक के बाद क्या है? प्रोविजन, ऑलरेडी एडजस्टमेंट थी, हो चुका है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने वैल्यूड हुए थे? 4,500 रुपीज के। इन्वेस्टमेंट हमें पहले ही लिख देने चाहिए थे, यहां पर हम लिखना भूल गए, अब लिख देते हैं 4,500 रुपीज के हमारे इन्वेस्टमेंट हो गए। इन्वेस्टमेंट के बाद बचा कैश। अब बात आती है कैश की। कैश के लिए जगह भी नहीं बची, यहां पर एडजस्ट कर लेते हैं। कैश 6,100 रुपए का हमारे पास कैश ऑलरेडी था।
6,100 रुपए का कैश हमारे पास अवेलेबल था। कैश अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे 2 सीज कैपिटल 2 प्रेम फॉर गुडविल के नाम से, यानी 39,200 रुपीज का 39,200 रुपीज का कैश हमारे पास और आया है। टोटल कर लेंगे, कितना हो गया जी? 21300 45300 45300 ये हमारा कैश का बैलेंस निकल कर आ गया। कैश के बैलेंस को यहां पर लिख देंगे 45300। कैश भी हो गया। कैश के बाद बचा हमारा गुडविल। सर ये तो ऑलरेडी एपीएससी से तो हम राइट ऑफ कर चुके हैं, यानी जितनी भी हमारी लायबिलिटीज और जितनी भी एसेट थी वो सारी हमने पोस्ट कर दी हैं। सारी एसेट्स आ गई हैं, सारी लायबिलिटीज आ गई हैं, सब कुछ आ चुका है। अब क्या बचा सर? अब बचा सिर्फ हमारा टोटल। बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं। टोटल के लिए फिर से कैलकुलेटर उठाएंगे, टोटल करें जी। टोटल 92,800 प्लस 17,000 प्लस 2,000 रुपीज, टोटल आ गया जी 111,800 111,800। एसेट साइड का टोटल करें 47,000 प्लस 15 4,500 45300। ये भी आ गया है हमारा 111,800। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसे ऑब्जर्व करना है और जैसे जैसे आपसे कहे ठीक बिल्कुल उसी तरीके से इन सारे पॉइंट को आपको ऐसे ही पोस्ट कर देना है। और देख लीजिए आपके सामने बैलेंस शीट है, कितनी आसानी से हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। हाँ, लेकिन कुछ स्टेप्स जो आपको यहाँ पर बताए गए हैं वो बार बार मैं बोलूँगा, ध्यान रखिए बहुत अच्छे से कि कैसे कैसे हमें सारी चीज़ों को लेकर चलना है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा परफेक्शन आएगा। तो लगभग धीरे धीरे करके 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से हम अपने पार्ट नंबर 10 तक पहुंच गए हैं। एडमिशन के मोस्टली जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने इन 10 लेक्चर के अंदर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। जिनको स्टार्टिंग से करना है वो 1 से शुरू करें, जिन्हें स्पेसिफिक पार्ट करना है वो स्पेसिफिक लेक्चर को करें, लेकिन करें और उसकी प्रैक्टिस करें। सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट करे हैं। इसके अलावा जो भी आप अपनी बुक्स से, अपने सैम्पल पेपर से, जो हमारे नोट्स हैं उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना परफेक्शन आएगा, उतनी क्लैरिटी आएगी। 6 से 12 मिनट का टाइम होता है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने का। विद इन 12 मिनट्स आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना ही करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, उतना भी ज़्यादा टाइमली आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अपने अगले चैप्टर्स के लिए यहीं पर अपने अगले वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर जैसे रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है, चेंज इन PSR है, शेयर्स हैं, डिबेंचर हैं, वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे यहीं पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने नए चैप्टर के साथ। यहाँ पर आज हमारा कंप्लीट हो गया है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। थैंक यू वेरी मच।